हेलो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिभुज चैप्टर में एक लेक्चर कर चुके हैं स्टार्ट। उसमें समरूपता हम लोगों ने देखा था, एकदम बेसिक डेवलप किया था कि समरूपता होता क्या है। तो समरूपता बेसिकली क्या होता है कि जब दो फिगर या दो चीज़ की जब शक्ल समान होती है और उनका साइज अलग हो सकता है तो उनको समरूप बोला जाता है। जैसे आप फ़ोटो खिंचाने गए, आपने एक छोटी फ़ोटो बनवाई और एक बड़ा बनवा लिया। आपका फेस वही है, फ़ोटो वही है, सब कुछ वही है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपका ब्रेन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। बस उसमें क्या अंतर है, साइज का अंतर रहता है बस इसमें। जैसे आप मूवी देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, बड़े पर्दे पे देखते हैं तो वहाँ पे साइज बड़ा रहता है, मोबाइल पे देखते हैं तो साइज छोटा रहता है, लेकिन सब कुछ वही रहता है। क्या हो जाता है कि उसमें जूम हो जाता है, सारे जो उसमें जो माप होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में उतने गुना हो जाते हैं। बस यही होता है समरूपता में। तो हमने बहुभुज की समरूपता देखा था कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होता है, जब उनकी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो हम लोग अब त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखेंगे। त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है, क्योंकि बहुभुज में तो सारे आ गए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो हम लोगों ने जो बहुभुज का क्राइटेरिया देखा था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये त्रिभुज पे भी लगेगा। तो क्या होना चाहिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, पहला पॉइंट क्या, उनके संगत कोण बराबर हों। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये दो क्राइटेरिया हम लोग लगाते थे कि क्या देखते हैं, जो संगत कोण होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब हम लोग एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। समानुपाती का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है समानुपाती, अनुपात समान, वही मतलब समानुपाती। इसका मतलब क्या, अनुपात समान। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई A है और एक B है। A की वैल्यू क्या है, 5 है, इसकी वैल्यू 10 है। तो यहाँ से जो A और B का अनुपात होगा उसको A अनुपात B लिखें या A/B। ये क्या होगा, 5/10। ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 100 हो गई और इसकी वैल्यू 200। फिर A और B का अनुपात निकालते हैं तो ये क्या होगा, 100/200। आप डिवाइड करिए, ये क्या आ गया, 1/2। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100। फिर A/B का निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 50/100, 1/2 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि A और B अलग अलग होते हैं। A और B का कोई भी आप एक पकड़िए, ये अलग अलग है ये, लेकिन A और B का जो रेशियो निकल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो उसी को क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। कि दो
अलग अलग चीज़ें हैं, वैल्यू तो अलग अलग है। यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन जो ए और बी का रेशियो है, अनुपात है, वो समान है। इसी को बोला जाता है समानुपाती। तो लेंथ में समानुपाती क्या होता है? लंबाई, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं कोई रेखाखंड है, तो इसकी कुछ फिक्स लंबाई होगी। आप इसको नापेंगे तो आएगा कुछ जैसे 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी आएगा। आप इस पर कोई भी पॉइंट लीजिए डी। अब क्या करता है डी, क्या करता है, इस पूरे लेंथ को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। एक लेंथ आपका ये मिल जाएगा और एक लेंथ आपका ये मिल जाएगा। तो अब AD लेंथ को नाप लीजिए और फिर DB लेंथ को नाप लीजिए, तो उसी को क्या कहेंगे आप? AD अनुपात DB, AD अपान DB। ये मान लेते हैं कि ये x है, ये x है, ये y, तो ये क्या आ जाएगा? x अपान y। तो ये होता है अनुपात का मतलब कि जो ये लेंथ है AD, इसको आप नापेंगे, कुछ सेंटीमीटर आएगा उसको लिखेंगे, और फिर DB लेंथ को नापेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो ये AD और DB का रेशियो, DB और AD का रेशियो अलग होगा। अगर यही बात DB अपान AD कहा जाए तो DB लेंथ पहले आएगा, यानी y/x। ये हो गया। अब देखते हैं कोई एक दूसरा रेखाखंड है PQ, इस पे हमने कोई बिंदु लिया E। अब ये कुछ लेंथ आएगा, ये कुछ लेंथ आएगा, ये मान लेते हैं हम लोग आया 2x, ये आ गया 2y। अब हम लोग क्या निकालते हैं? PE अपान EQ। E जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है PQ को, हम वो अनुपात निकाल रहे हैं, उसको क्या कहें? PE अपान EQ। तो PE लेंथ है 2x, PQ लेंथ है, EQ लेंथ है 2y, तो ये क्या आ गया? x अपान y, दो कैंसिल हो गया, तो x अपान y, यानी PE अपान EQ x अपान y है, वही AD अपान DB है। तो इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि AD अपान DB इक्वल टू PE अपान EQ। यही मतलब होता है आपका समानुपाती होने का मतलब, कि लेंथ अलग अलग होगा, लेकिन जब अनुपात निकालेंगे आप, यहाँ पे अनुपात निकालिए AD अपान DB और वहाँ पे PE अपान EQ, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे कि ये समानुपाती हैं। तो समानुपाती का यही मतलब होता है। तो हम लोग ये देखें कि जो त्रिभुज की समरूपता होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे? तीनों कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन और हम लोग ये देखे थे कि बहुभुज में केवल एक क्राइटेरिया संतुष्ट होने से, मान लो केवल ये संतुष्ट होता है और ये फेल हो जाता है, तो वहाँ पे समरूपता नहीं मिलती थी। यानी केवल एक लागू होने से बहुभुज में हम लोग देखे थे कि समरूपता की कंडीशन नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ त्रिभुज में थोड़ा बात अलग हो जाएगी। त्रिभुज में बात अलग इसलिए हो जाती है कि अगर दो त्रिभुज होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती अपने आप रहती हैं। ये एक हम लोग देखते हैं, थेल्स ने बताया था कि दो समान कोणिक मतलब इक्वी एंगुलर, दो समान कोणिक त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये थेल्स ने बताया था, ज्योमेट्री के महारथी थे। इन्होंने क्या बताया कि दो समान कोणिक, यानी दो त्रिभुज अगर एंगल उनका समान है,
त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी अगर हमको केवल ये मिल गया कि दो त्रिभुज हैं जिनकी तीनों एंगल बराबर हैं तो उनकी भुजाएं अपने आप समानुपाती होंगी। तो हम लोग रिड्यूस करेंगे इसको थोड़ा सा, ये जो दोनों है एक ही। लेकिन अभी क्या देखते हैं कि ये जो थेल्स ने ये बताया ये कहाँ से बताया। तो इसका एक होता है कि थेल्स ने ये बताया कि दो त्रिभुज अगर आपके पास है ABC PQR और एंगल क्या है, संगत कोण। अगर एंगल बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, मान लीजिए कि ये 70 है, ये 75 और ये 35, इस हिसाब से होंगे कि 180 होना चाहिए। और ये भी ऐसे ही है, ये 70 है, ये 75 और ये 35। तो दो त्रिभुज ऐसे हैं कि दोनों के क्या हैं, इक्यू एंगुलर हैं, ये समान कोणिक त्रिभुज हैं, समान कोणिक त्रिभुज हैं, यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि दो त्रिभुज समान कोणिक हुए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अपने आप बराबर होगा। यानी अब हम लोग कहेंगे AC, ये AC है, AC के संगत क्या है, ये 70 से अटैच और 35 से अटैच क्या है यहाँ पे PR है। तो ये क्या होगा AC/PR इक्वल टू AB/PQ इक्वल टू BC/QR। ये होगा और ये समान कोणिक त्रिभुज हैं, ये है तो ये होगा, ये उन्होंने बताया। तो इसके लिए उन्होंने एक थ्योरम का यूज किया था इस लॉजिक तक पहुंचने के लिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। आप कोई भी एंगल ड्रा कर लीजिए, इसको मान लिया आपने XOY। क्या किया हम लोगों ने, कोई एंगल ड्रा कर लिया, कोण XOY खींचा। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करके यानी रचना करके वही चीज़ देखेंगे। फिर किसी एक OX पे या OI पे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल लेंथ के मार्क कर लेंगे, PQRST। और क्या क्या हम लोगों ने PQRST इस प्रकार हैं कि किस प्रकार हैं कि जो OP लेंथ है वही PQ है, वही QR है, वही RS है, वही ST है। यानी जो OP लेंथ है वो PQ के बराबर है, यही QR के बराबर है, यही RS के बराबर है और यही ST के बराबर है। यानी ये जो सारे लेंथ हैं हम लोगों ने क्या किया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये इस हिसाब से मार्क किए है कि सारे लेंथ ये क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पॉइंट से जहाँ पे मार्क किए हैं किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या किए, S से होके एक लाइन ड्रा कर दी, कैसी भी लाइन ड्रा कर दीजिए, आपको कोई कंडीशन नहीं, एक जनरल लाइन, कैसी भी लाइन एक ड्रा कर दीजिए। S से होके हम लोगों ने क्या किया, कोई लाइन ड्रा कर दिया, ये किसी पॉइंट D पे कट करता है इस अगली वाली साइड को। अब हम लोग क्या करें, जिस पॉइंट पे मार्क किया गया है किसी भी पॉइंट से क्या करें, इसकी पैरेलल लाइन खींचें। मान लेते हैं कि यहीं से
यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसके एस डी के पैरेलल लाइन खींचें, इस पॉइंट से जाने वाला और इसके पैरेलल। इसको मान लेते हैं किस पॉइंट पे कट किया, डी। तो हम लोग एक काम और के क्या किया, एस डी के समांतर क्यू ई खींचा, एस से कोई भी लाइन खींचा, वो डी पे कट किया, फिर उसी के पैरेलल किसी एक पॉइंट से क्या किया हम लोगों ने, क्यू ई रेखाखंड खींच दिया। अब हम लोग ये देखते हैं ओ क्यू अपान क्यू एस, ओ क्यू अपान क्यू एस क्या होगा, ये लेंथ x होगा तो ये भी x होगा, तो ओ क्यू लेंथ क्या हो जाएगा 2x, इसको x मान लें तो ये x, तो ये भी x, ये भी x, क्योंकि हम लोग इक्वल लेंथ का मार्क किए ही हैं। तो ओ क्यू अपान क्यू एस क्या होगा, ये भी 2x होगा, तो ये रेशियो क्या आएगा 1/1। अब हम लोग क्या करें, ओ ई अपान ई डी निकालें, ओ ई अपान ई डी। ये कैसे निकालेंगे, हम लोग रचना किए हैं तो ओ ई लेंथ को मेजर कर लेंगे, ओ ई लेंथ को आप नाप लेंगे, कुछ आएगा कुछ सेंटीमीटर, फिर ए डी लेंथ को नाप लीजिए, दोनों को डिवाइड करिए, तो ये डेफिनेट है कि इनका रेशियो क्या आएगा 1/1, जो इनका रेशियो पहले आ चुका है। यानी जिस रेशियो में ये डिवाइड करते होंगे उसी रेशियो में ये साइड भी डिवाइड होगा। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करके चेक करेंगे। थोड़ा सा ये कोण हम लोग ऐसे बना लिए और इस पे इक्वल लेंथ का मार्क कर दिए, ठीक। इसको मान लेते हैं ओ एक्स वाई, ये पी क्यू आर एस। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट से, ये मान लेते हैं ई पॉइंट पे कट किया, डी पॉइंट पे कट किया। अब इसी के पैरेलल किसी भी पॉइंट से अलग लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये क्यू ई, क्या ये हुआ है क्यू ई समांतर आर डी। तो आपका जो ये रेशियो होगा ओ क्यू अपान क्यू आर, ओ क्यू अपान क्यू आर। ओ क्यू लेंथ कितना है, ये 2x है, और क्यू आर कितना है, x है, तो ये 2x अपान x, ये आएगा 2/1 यानी 2:1। और ओ ई अपान ई डी आप निकालें, ओ ई अपान ई डी, तो ये डिफरेंट है, इसका रेशियो भी 2:1 आएगा। तो यही जो है हम लोगों का क्या है, बेसिक समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि मतलब कि इसको अब एक ट्रायंगल मान लीजिए, ओ आर डी को एक ट्रायंगल मान लीजिए आप। अब इस आर डी के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रा करें, ये पॉइंट पी और क्यू पे कट करता है, तो ये जो रेशियो होगा ओ पी अपान पी आर, वही क्या होगा ओ क्यू अपान क्यू डी। तो यहीं से वो थेल्स ने बताया था कि दो समानकोणिक त्रिभुज अगर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये हम लोग वेरिफिकेशन चेक करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।